अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव को लेकर पुष्कर उपखंड कार्यालय में एसडीएम और कुमार मित्तल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। तीर्थ की मर्यादाओं को देखते हुए पुष्कर में होली महोत्सव का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पराशर और लाबेला होली महोत्सव आयोजनकर्ता मौसम शर्मा ने जनता की सुरक्षा और घाटों पर तीर्थ स्थल की मर्यादाओं को लेकर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग की है। स्थानीय आम जनता को बाहर से पुष्कर में आने वाले पर्यटकों द्वारा तीर्थ की मर्यादाओं में खलल न डाले उसको लेकर विशेष इंतजाम किया जाना सुनिश्चित करवाने को कहा गया है। विश्व स्तरीय पुष्कर होली महोत्सव को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पराशर और स्थानीय तीर्थ पुरोहित लाबेला होली महोत्सव आयोजनकारी मौसम शर्मा एवं उपखंड अधिकारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। जो कि 2025 होली महोत्सव, इसके संदर्भ में प्रशासन की आज आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों एवं एसोसिएशन, पुरोहित एसोसिएशन सबके साथ एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें उनकी जो समस्याएं हैं और जो पूर्व में होती आई है होली एवं वर्तमान में पुष्कर की मर्यादा के अनुसार होली किस तरह से मनाए इस संदर्भ में चर्चा की गई और जिसका व्यवस्थित नोट अभी हम निकाल देंगे, जिसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे या जो भी आगे क्या क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में विस्तृत रूप से सभी के संज्ञान में लाई जाएगी। वर्तमान में किस तरीके से होली होती है इस संदर्भ में सभी लोगों ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की है और अपने सुझाव उनको दिए हैं। उनको देख के उनके मनन करने के बाद और प्रॉपरली अपनी कमेटी के साथ अपनी मीटिंग लेने के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। मुख्य तौर पर क्या सुझाव आए सर? मुख्य तौर पर सुझाव आया है कि हर वर्ष की बात है, जिस तरह से होली के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रह जाता है, तो पुलिसिंग अच्छी सी हो, पुलिस का जाब्ता हो, बैरिकेटिंग हो एवं किसी तरीके का कोई अभद्रता या किसी तरह की अमर्यादित घटनाएं ना हो, उसके संदर्भ में प्रॉपर व्यवस्था हो, इस चीज़ के लिए सुझाव दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उसकी धार्मिक मर्यादा रखते हुए जिस तरह का पूर्व में त्यौहार मनाया जाता है, पूर्व में प्रोग्राम्स हों, उस तरह के भी प्रोग्राम्स यहाँ पे इस बार हों और होली का मेन जो इवेंट है वो होली ग्राउंड मेला ग्राउंड में हो, इस तरह के भी लोगों ने सुझाव दिए हैं। तो वो सभी बातों पे विचार किया जा रहा है और सभी बातों पे सोच के हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि रात को 10 बजे बाद में साउंड नहीं बजना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें तो क्या होली पे विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। कि रात को कोई कारण की अनुमति मिले या न मिले, किसी तरीके की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उनकी अवहेलना नहीं की जाएगी और प्रॉपरली पुलिस को भी इस तरह की हिदायत दी जाएगी एवं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा कि किसी भी तरीके की जो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, रात को डीजे बजाना, रात को जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप ही कार्रवाई की। विभिन्न प्रदेशों के कई अयास तरह के या उच्च स्तर के मान लें हाई प्रोफाइल लोग आते हैं जो नशे में चूर होकर डीजे के ट्रांस म्यूजिक पर नाचते हैं, तो ट्रांस म्यूजिक अलाउड करेंगे आप? इस पर अभी ऐसा कोई विचार नहीं रखा गया है, ना ही मीटिंग में इस तरह की कोई बात आई है ना। और ये जरूर रखा जाएगा कि किसी भी तरीके की अमर्यादित घटनाएं ना हो और पुष्कर की जो मर्यादा है, पुष्कर की जो धार्मिक आस्था है उसका भी प्रॉपरली पालना। प्रशासन की ओर से क्या होगा? प्रशासन की तरफ से एक नगर परिषद एक इवेंट करने के विचार में, जो कि हर साल की बात ही मेला मैदान में जो इवेंट होता आया है वही रखा जाएगा। ट्रांस म्यूजिक होता है, उसमें कोशिश की जाएगी, उसमें ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी तरीके का जो गाने हैं वो होली से संबंधित ही गाने रहें और जो देसी जो गाने वही रखे जाएं। इसके अलावा बाहर के और फूड गाने जो कि हैं वो इस तरह के नहीं बजाए जाएं, इस तरह का भी विशेष ध्यान रखें। सर कोई बजट मिला, कितना मिला? अभी तक इस तरह का मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि होली के लिए जो लास्ट ईयर के तरह होते आया है उस तरह का कोई भी बजट या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। ये बात रखी गई है, अगर वहाँ से किसी तरह का अगर इस तरह का अगर आगे नई स्तर से बनाने का अगर कोई बजट प्राप्त होता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। प्रतिवर्ष हमारे उपखंड कार्यालय में जो हमारा सनातन हिंदुओं का होली महोत्सव है, जो पुष्कर तीर्थ नगरी से वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बन गई इंटरनेशनल होली के रूप में। बिफोर लास्ट ईयर यहाँ सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके पर्यटन विभाग ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े बड़े कलाकारों को बुला के लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ आयोजित किए थे। तो हमने प्रशासन से ये निवेदन किया, आज सारे जागरूक लोगों को, संगठनों को, होटल ओनर्स एसोसिएशन को, सबको बुला के प्रशासन ने चर्चा की है। तो हमने कहा कि भाई सरकार
वैसे ही बजट दे और वैसे ही कार्यक्रम पुष्कर की जनता के लिए और बाहर से आने वाले हमारे मेहमान जो पुष्कर में इस आकर्षण के साथ आते हैं कि पुष्कर इंटरनेशनल होली है, वहाँ जाएंगे और हमारी सनातन संस्कृति की होली को हम एंजॉय करेंगे। पर लेकिन पिछले सालों से ये होने लगा है कि ट्रांस पार्टियां ज़्यादा होने लगी है, और यदि सरकार अपने स्तर पे कार्यक्रम करवाएगी 4 दिन के, तो जो प्राइवेट लेवल पे जो ट्रांस पार्टियां आ रही है, जो करा के लूट मस्ती है, कम से कम उस पर रोक लगेगी। और जो बाहर के मेहमान जो आ रहे हैं बेचारे अपने बजट में होली का एंजॉय करने के लिए, उनको बिल्कुल निःशुल्क रूप से होली का आनंद लेने के लिए, होली का मनोरंजन करने के लिए कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और हमारी माँ बहन ने जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उनके लिए भी जरूरी है कि हम ऐसे होली से संबंधित ब्रज की होली है, इस प्रकार के कार्यक्रम हम कराएं, जिससे पुष्कर का वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान जो बन रही है वो निरंतर बनती जाए। और साथ साथ में हमने आज विशेष रूप से जो कल की घटना हुई है, साउंड को डीजे साउंड बजाने पे हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जो मारपीट की गई है रात को 2 बजे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ध्वनि प्रदूषण का जो उल्लंघन हुआ है, उसमें हमने प्रशासन से लिखित में निवेदन किया है कि 10 बजे बाद और 6 बजे के बीच में किसी भी प्रकार का तेज आवाज़ में ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही है और साथ साथ ये 10 बजे बाद तेज साउंड में ये साउंड चलता है तो ज़्यादा बदमाशी और हुड़दंग ज़्यादा होता है। तो होली के अवसर पे भी इस बात की मतलब चौकसी रखी जाए कि 10 बजे बाद साउंड नहीं चले। मैं अरुण पारा से सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। जिले में पुष्कर इंटरनेशनल होली के बाबत मीटिंग का आयोजन श्रीमान SDM महोदय के द्वारा ली गई। उसके तहत हम जो लाबेला यूथ मंडल है उसके द्वारा उनको सूचित किया गया कि 6 से 14 तारीख तक प्रधान माराघाट चौक में होली का आयोजन मनाया जाएगा। उसके तहत 6, 7 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 8 से 13 तारीख तक हमारा जो राजस्थानी गैर परंपरागत नृत्य है वो विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा बजाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। 13 तारीख को होलिका दहन का जो कार्यक्रम है प्रधान माराघाट में वो है, और 14 तारीख को जो साउंड सिस्टम से जो हम होली मनाते हैं उसका प्रातः से और सायंकाल तक धुलंडी का महोत्सव मनाया जाएगा। क्या कुछ आपने मांग करी है? कोई डीजे हमने मांग करी है कि जो प्रतिवर्ष की जैसे होली मनाते हैं उस तरह से हम यहाँ प्रधान माराघाट पे होली मनाएंगे। और जो हमारे जो विविध कार्यक्रम जो पिछले कई वर्षों से हम जो आयोजित करते हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत हम ये होली का आयोजन करेंगे। और धुलंडी वाले दिन जो हमारा जो साउंड सिस्टम लगाते हैं वो साउंड सिस्टम से हम धुलंडी का त्यौहार मनाते हैं और वो मनाएंगे। आपका परिचय? मौसम से मैं लक्ष्मण सिंह, गहना मेडिकोज एंड सर्जिकल्स, जो कि ग्रुप सेंटर 2 फायसागर रोड गेट नंबर 1 के सामने स्थित है। यहाँ पे हर रविवार निःशुल्क कैंप लगाया जाता है 11 से 2 बजे तक, जिसमें BP, शुगर, फ्री परामर्श डॉक्टर का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरे अजमेर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है और प्रतिदिन सेवा उपलब्ध अपनी 11 से 5 बजे तक पूरे अजमेर में अपनी फ्री होम डिलीवरी है मेडिसिन की।